प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7वीं हिंदी पहली इकाई का पाठ 7। जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसकी लेखिका हैं अनुराधा मोहिनी जी। मोहिनी जी का जीवन परिचय। उनका जन्म 21 सितंबर 1961 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। का परिचय। इस पाठ में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। देखो बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यह चित्र एक गांव का है। आसमान में घने बादल छाए हैं और बारिश हो रही है। बच्चों के हाथ में छाते हैं और गांव के बीचों बीच एक नाला है। नाले के दूसरी तरफ एक विद्यालय है और खेत है। बरसात के दिनों में इस नाले में 4 से 5 फीट पानी भर जाता है। बड़े लोग तो जैसे तैसे अपने काम पर चले जाते हैं, परंतु बच्चों के लिए इस नाले को पार करके विद्यालय जाना संभव नहीं है और इससे उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है और ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाने में अनुपस्थित रहते हैं। ये थी कहानी येसम्बा नाम के एक गांव की, जिसके बीचों बीच एक नाला बहता था। नाले में हर साल बरसात के मौसम में पानी भर जाता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। नाले में पानी भर जाने के कारण बच्चे अपने विद्यालय जाने में असमर्थ थे और उनकी पढ़ाई का भी बहुत नुकसान होता था। और ये हमेशा हर साल की समस्या थी कि गांव के बच्चे बरसात के दिनों में जो है विद्यालय नहीं जा पाते थे और अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी पढ़ाई में पिछड़ जाते थे। तो इस समस्या का क्या समाधान निकालते हैं, ये हम आगे के चित्रों में देखेंगे। बच्चों, अब आपके सामने है दूसरा चित्र। इस चित्र में कुछ बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठे कुछ बातें कर रहे हैं। असंभव में मूल शब्द संभव है। बच्चे भी असंभव को संभव करके दिखाएंगे। एक दिन भारी बरसात हो रही थी, जिसके कारण येसम्बा गांव के अधिकांश बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए थे। दोपहर के बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर सभी बच्चे बैठकर समस्या के समाधान के संबंध में बातें कर रहे थे। इसी बीच तुषार नामक लड़का आकर कहता है कि बरगद के पेड़ पर भूत रहते हैं। उसका जवाब देते हुए दूसरा बच्चा कहता है कि यह सब जो है बकवास बातें हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता है। तीसरी विद्यार्थी कहती है, उज्ज्वला जिसका नाम है, कि मैं अपनी हाजिरी को लेकर बहुत परेशान हूँ। बच्चों ने कहा, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से हमारी समस्या का समाधान संभव नहीं है। बच्चों, हाथ पर हाथ धरकर बैठना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है चुपचाप खाली हाथ बैठने से समस्या का समाधान निकालना संभव नहीं है। तभी दामिनी ने सभी में साहस भर दिया और सभी बच्चों से कहा कि हर समस्या का निदान यह संभव है। हमें इसका समाधान करना ही होगा। हमें प्रकृति ने विचार करने के लिए बुद्धि दी है। सभी ने इस समस्या पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। फिर आशीष ने कहा कि हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष के स्वर में उत्साह था। उसने कहा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। आशीष ने यह पूरे आत्मविश्वास के साथ कही। उसने कहा, हम सब ने विज्ञान की पुस्तक में पुल की जानकारी पढ़ी है। हमने शहरों में बड़े बड़े पुल देखे हैं। अंतर्जाल में हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों का यह पुल बनाने का विचार गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गया। सभी गांव वाले बच्चों के इस विचार से हौसले की प्रशंसा करने लगे। जंगल में आग की तरह का अर्थ है शीघ्रता से बात का फैलना। अभी तीसरा चित्र देखो बच्चों, यह कहानी का तीसरा चित्र है, जिसमें पुल का उद्घाटन हो रहा है। सभी गांव वाले प्रसन्न हैं और सभी ताली बजाकर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। बच्चों ने छोटे छोटे समूह बनाकर अपनी योजना पर कार्य करना शुरू किया। सामग्री की सूची बनाई गई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित किए गए। सामग्री खरीदने के लिए आवश्यक राशि जमा हो गई। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। सभी के प्रयासों से काम साकार होने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए और ईंटें खरीदी गईं। बंजर भूमि से मिट्टी खरीदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पूरे गांव के लोगों ने अपना योगदान दिया। सभी के कदम स्वप्न पूर्ति की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार आनंद की वह सुबह आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। 15 दिनों में विद्यार्थियों और ग्रामीणों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया।
गांव के लोगों के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी प्रसन्न थे क्योंकि अब बरसात में नाले में पानी भरने की परेशानी से छात्रों को मुक्ति मिल गई थी। पुल भी मानो विद्यार्थियों के हौसले की दाद दे रहा था। जहाँ चाहा वहाँ रहा। जूही ने अपने भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। वृत्तांत का अर्थ है रिपोर्ट राइटिंग और संगणक का अर्थ है कंप्यूटर। कंप्यूटर की सहायता से जूही ने पुल कैसे बना इसकी रिपोर्ट लिखी। बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो कठिन मेहनत करनी होगी। एकजुट होकर और संगठित होकर हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसके मुख्य शब्द हैं इस प्रकार: उपस्थित, हाजिर, अंतर्जाल, इंटरनेट, संगठन, एकता, अद्भुत, अनोखा, अनुपस्थित, गैर हाजिर। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।